हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना और आज फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, सर्कल जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से काफी सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको लगभग 2 या 3 वीडियो में बता पाऊँ कि सर्कल से किस किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC equals to 15 cm, AB equals to 8 cm, a circle is inscribed in triangle ABC, the radius of circle is। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है और इसमें B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो साइड BC यानी जो भुजा BC है वो 15 सेंटीमीटर की दे रखी है और जो भुजा AB यानी साइड AB आपको 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। उसके बाद बोला है एक सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC। एक सर्कल जो है, एक वृत्त जो है वो इस त्रिभुज ABC के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझना होगा आपको कि जब एक सर्कल यानी एक वृत्त को एक त्रिभुज के अंदर बनाया जाता है और उसकी तीनों भुजाओं को यानी तीनों साइडों को जब टच करता है तो वो आपका एक इन सर्कल होता है और इन सर्कल के अंदर आपको ये तीन आपको रेडियस दे रखी है। ठीक है, आपके जो सेंटर है यहां से साइड को जो मिला रही है ये लाइन है, ये आपकी इन रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस कितनी भी हो, रेडियस की तो सबका साइन जो मेजरमेंट है वो इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो आपको ये रेडियस बतानी है किस तरह से निकलेगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। ठीक है, पहला तरीका, तो अगर आपने इन रेडियस के बारे में पढ़ा है, जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस जिसको आप स्मॉल r से लिखते हो। ठीक है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका है, आप इसको d अपॉन s पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप एक चीज बताइए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 into बेस into हाइट। ठीक है, तो 1/2 into 8 into 15 करेंगे, तो देखिए 1/2 into 8 into 15 करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालना है यानी s निकालना है, तो s निकालने का तरीका क्या है? तीनों साइडों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं, a + b + c / 2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 8, 15 और 17 क्या होता है? अपने आप में ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि ये वाली साइड तो 17 आएगी। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो अब तीनों साइड हमारे पास है 17, 15 और 8, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c / 2। तो देखिए यहां से तो 60 आ जाएगा और यहां से जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे 15, 17 और 8 को तो 40 और 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 से 60 को काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक तरीका। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है रेडियस निकालने का तो इससे आप निकाल सकते थे। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो फिर आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, एक नहीं आपको 2 थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं दोनों आपके सामने इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर देता हूं। देखिए सबसे पहले C को देखिए, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ये रही, एक इस तरह से जा रही है, तो ये जो टेंजेंट है ये आपस में इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये A है, A से आप इस सर्कल पे एक टेंजेंट AR खींच रहे हो और एक AB खींच रहे हो, तो ये भी कैसे होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, इसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट B है, तो B से आप एक टेंजेंट BQ खींच रहे हो और एक टेंजेंट आप BP खींच रहे हो, तो ये कैसे होनी चाहिए? इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। अब करना क्या है? अब देखिए करना ये है आपको, दूसरी थ्योरम आपको ये पता होनी चाहिए कि जब सर्कल का जो सेंटर है इससे जब टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉन करते हैं, रेडियस को खींचते हैं, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो आप ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी सर्कल का सेंटर है, यहां से आपने रेडियस ड्रॉन की है टेंजेंट के ऊपर, तो यहां पर भी 90 बनेगा। एक 90 ऑलरेडी पहले ही है, तो यानी कि सेंटर पे भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये भी r ही होगी और इसके पैरेलल ये है तो ये भी r ही होगी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के हमेशा जब इसके अंदर एक इन सर्कल बनाते हैं तो हमेशा वहां पर एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब देखिए टोटल लेंथ ये 8 है, जिसमें से ये वाला पार्ट BB कितना है? 8 r है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 8 -
आर होगा, ठीक है। ये टोटल लेंथ 15 है जिसमें से ये आर है, तो फिर ये लेंथ कितनी होगी 15 माइनस आर होगी, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था जो CQ की लेंथ है वही CR की लेंथ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट C है, यहां से CR और CQ की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो ये लेंथ कितनी होगी 15 माइनस आर होगी। ठीक इसी तरीके से मैंने बताया एक एक्सटर्नल पॉइंट A है, तो यहां से AP की जो लेंथ है वही AR की लेंथ है, तो अगर ये 8 माइनस आर है तो ये भी 8 माइनस आर होगा। तो टोटल लेंथ जो है AC की वो कितनी हो जाएगी 15 और 8 23 माइनस आर और 2r, और हमने इसकी टोटल लेंथ कितनी निकाली है वो निकाली हमने 17, तो यहां से 2r कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और r कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैंने आपको इसके दोनों तरीके बता दिए, आप इसको फॉर्मूले के बेस पर भी कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूले की जानकारी नहीं है तो आपको जो थ्योरम याद रखनी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर तो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, in the given figure PQR is a cyclic quadrilateral if angle QPR equals to 35 degree then value of angle PSR। आपके सामने सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया और इसमें जो एंगल QPR देखिए QPR यानी कि P पे जो एंगल बन रहा है वो 35 है, आपसे पूछा है PSR यानी S पे कितना बनेगा PSR यानी इस S पे जो एंगल की वैल्यू है वो क्या होगी ये पूछा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको ध्यान दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, अगर O इस सर्कल का सेंटर है और PQ जो लाइन है, ये जो PQ आपकी लाइन है ये O से पास हो रही है, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। अगर PQ डायमीटर है तो आपको एक थ्योरम ये याद रखनी है कि जो डायमीटर है, डायमीटर पर जब सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है इस पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यानी कि जो R है ये आपका होगा 90 डिग्री का, ठीक है, बाय थ्योरम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए R, T और Q ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180, तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आएगा एंगल 55। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो आपको 180 दिखाना ही पड़ेगा, तो अगर एक एंगल 90 है एक 35 है तो तीसरा कितना हो गया 55 का हो गया, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डियर स्टूडेंट्स आमने सामने के जो एंगल है इनका सम 180 होता है, तो अगर ये 55 है तो इसके सामने यानी ये जो एंगल S बनेगा और एंगल जो Q है इसका सम 180 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपका एंगल होना चाहिए 125 का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circle touches the side DF of triangle EDF, ठीक है, at H and touches ED and EF produce at A and M respectively if EK equals to 9 cm then perimeter of triangle EDF। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको बताया कि एक जो सर्कल है वो साइड DF को, ये साइड DF है इसको टच करता है और इस पे H पे टच करता है, ठीक है, यानी कि H ये जो DF है ये ट्रायंगल ये जो सर्कल है इसके लिए जो DF है ये इसकी टेंजेंट हो गई, ठीक है, और टेंजेंट H पे टच कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो ED साइड है इसको बढ़ाकर K तक लिया गया है और EF जो साइड है इसको बढ़ाकर M तक ले लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया जो EK है ये जो टोटल लेंथ है ये आपको 9 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF जो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है EDF इसका पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको थ्योरम बताई थी इसी थ्योरम का आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। थ्योरम के साथ साथ अगर आपको ये पता हो कि जब कभी एक सर्कल एक ट्रायंगल को टच करता है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि E के ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है E से आपने टेंजेंट खींची है E के और EM ये आपस में बराबर होगी। देखिए सबसे पहले आप ये लिखिए जो E के है वही EM है, थ्योरम मैंने अभी आपको बताई थी, तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, जो EDF है EDF यानी जो ये साइड है EDF इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा EK प्लस ये EM इन दो साइडों के सम के बराबर होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरे को EK निकालना है, ठीक है, EK निकालना है, देखिए मैं आपको इसकी जगह ऐसे लिखता हूं कि ED प्लस EF प्लस DF। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, अगर मेरे को EK लिखना है EK, ठीक है, तो EK लिखने का तरीका क्या है मेरे पास, मैं लिखूंगा ED प्लस DK। अगर मेरे को EM लिखना है
तो EM लिखने का तरीका क्या है, EF प्लस FM, ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक सर्कल है तो ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो DK की वैल्यू है वो DH की वैल्यू के इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए जो PD साइड है वो तो PD है ही अपनी जगह पर, ठीक है। जो DH साइड है वो DK के बराबर है कि नहीं है, या फिर आप इसकी जगह DH लिख लीजिए, ठीक है। जो एक्सटर्नल पॉइंट है FH और FM भी बराबर होगा, तो आपका एक्सटर्नल पॉइंट F है तो FH और FM भी बराबर होगा, तो इसकी जगह आप HF लिख लीजिए और प्लस अब कौन सी साइड बच गई आपकी EF, तो यहां से आप देखेंगे इक्वल ही बैठेगा, ठीक है। ये और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये चीज और ये चीज हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि जब PD में DK को जोड़ेंगे देखिए PD और DK को जोड़ेंगे तो PK आ जाएगा, और यहां से EF और FM को जोड़ेंगे तो EM आ जाएगा, ठीक है। और ये जब आप जोड़ेंगे DH और HF को, DH और HF को जोड़ेंगे तो आपका DF आ जाएगा, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी नो है, ये भी नो है, तो ये जो पेरीमीटर है कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस तरह के थ्योरम्स आपको याद रखनी है। देखिए फिर से बता देता हूं, जब एक ट्रायंगल है तो इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वो हमेशा इसकी सर्कल की दोनों टेंजेंट के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अगर जो आपकी टेंजेंट है ये सर्कल को टच कर रही है तो, ठीक है। इस तरह से आप पिक्चर को अपने दिमाग में रखिए और इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से क्रिएट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया है, एक सर्कल है और सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ किया आपको, ठीक है। इसके बाद ये OA सर्कल की रेडियस है और OB सर्कल की रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली जो साइड है ये आपकी रेडियस ही कहलाती है, ठीक है। तो OA और OB की लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। आपको दे रखा है एंगल OBA, OB और A, यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल दे रखा है और आपको बताना है एंगल BPA, यानी P पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, देखिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि OB और OA दोनों ही रेडियस है सर्कल की, ठीक है, और OAB ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब जो OB की लेंथ है वो OA की लेंथ है, ठीक है, और ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड बराबर है, देखिए OB और OA बराबर है, तो जो ये वाला ट्रायंगल है OAB, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। अगर यहां पर tan है तो इस साइड भी tan ही बन रहा है, ठीक है। तो जो तीसरा एंगल है यानी इस जगह पर ये वाला जो एंगल है जो ऊपर बनेगा ये कितना हो जाएगा, 180 में से 20 माइनस करेंगे तो 160 का आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका 160 का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और जो एक्सटर्नल पॉइंट पर है, यानी सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और जो एक्सटर्नल पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो अब आप कहोगे सर ये ऐसे किस तरह से, देखिए सेंटर से जब आप टेंजेंट पे कोई एंगल बनाते हो तो वो 90 का होता है, तो इस जगह पर ये पूरा जो एंगल था, ये पूरा जो एंगल है ये 90 का होता, ये वाला भी पूरा एंगल कितने का होता, 90 का होता। तो 180 एंगल तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो फिर बाकी ये जो दो पॉइंट बचे इनका सम भी 180 होना चाहिए था। तो 160 अगर इधर है तो इधर कितना होगा, इधर 20 डिग्री होगा, यानी जो P है इस पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 20 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ आज ट्रायंगल क्वेश्चंस कराने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बार-बार देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स का यूज किया, कुछ फॉर्मूला का यूज किया, आप इसको देखिए, इसको सीखिए, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है। मैं 2 या 3 पार्ट में ट्रायंगल के जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो एसएससी में या एनटीएससी के एग्जाम्स में, सीडीएम्स में आपको देखने को मिलते हैं, वो मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिल जाए।